शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके सैटर्न माउंट पर अच्छे या बुरे साइंस हों तो उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैटर्न माउंट आपका होता किधर है। सैटर्न माउंट आपका हाथ में ये जो एरिया होता है, ये आपकी सैटर्न की फिंगर होती है और इसके नीचे जो ये वाला एरिया होता है, ये सारा आपका सैटर्न माउंट होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होगा तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। सैटर्न माउंट जितना नीचे की तरफ दबा हुआ होगा या प्लेन होगा तो इसको अच्छा माना जाएगा। अब जो इस पर अच्छे या बुरे साइन पाए जाते हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर किस्मत की लकीर अगर आपकी यहाँ पे आके अगर ब्रेक हो जाए या टूट टूट के चले तो इसका मतलब ये है कि आपका सैटर्न जो है वो ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर आके किस्मत की लाइन टूट गई है। और कभी कभी ये दिल की लाइन पे भी जाके किस्मत की लाइन आपकी रुक जाती है, आगे नहीं चलती, या अगर आगे चले भी तो बहुत मदम होके चलती है। तो उस सूरत में आपका जो सैटर्न माउंट होगा वो डिस्टर्ब होगा और आपकी ज़िंदगी में आपकी जो ओल्ड एज है उसमें मुश्किलात आएंगी और उसमें स्ट्रगल आपकी बढ़ जाएगी। और दूसरा जो बेड साइन होता है सैटर्न पे वो ये होता है कि आपकी जो किस्मत की लकीर है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर तो जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई लाइन इसको ऐसे काट देती है। ये बहुत ही बुरा साइन है। ये लाइन इसको ऐसे काटे या ऐसे काट दे या ऐसे काट दे तो ये बताती है कि उस लम्हे जिस जगह पे ये किस्मत की लकीर को ये लाइन काटती है सैटर्न पे, तो उस वक़्त आपका कोई शदीद हादसा हो सकता है और आपको चोट लग सकती है। आपकी जो लेग है वो फ्रैक्चर हो सकती है, बाजू में फ्रैक्चर हो सकता है, आपकी कोई हड्डी टूट सकती है। तो सैटर्न जो प्लेनेट है ये रूल करता है इंसानी जिस्म में जो हड्डी होती है, ये उसको भी रूल करता है। अगर आपका सैटर्न ख़राब होता है कुंडली में तो आपके दांत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। दांतों की बीमारियां आपको जल्दी लगती हैं। वो लोग जिनके 40-50 साल की एज में दांत तकरीबन निकल जाते हैं तो वो असल में या दांतों की बीमारियों का शिकार होते हैं, या इसके अलावा उनको कमर दर्द होती है, कुछ को रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होते हैं। तो ये जितने भी हड्डी से रिलेटेड या चोटों का लगना, हादसात का होना और उसमें हड्डी का टूटना, जिन लोगों का सैटर्न ख़राब होता है तो उनके साथ ये ज़रूर पेश आते हैं। इनकी उनको हड्डियों से रिलेटेड बीमारी भी पेश आ सकती है, उनकी हड्डी टूट भी सकती है और उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत होती हैं। देखिए सैटर्न जो होता है ये इंसान के अंदर स्टेबिलिटी पैदा करता है। इंसान किसी एक काम को अ, करने पे अगर लग जाए और उस पे डट जाए और फिर उसी काम को लेके आगे चले और उसी में तरक्की करे, तो सैटर्न का काम होता है कि ये बंदे से एक ही काम करवाता है, एक ही फील्ड बंदा चुनता है और उसी में मेहनत करता है और फिर उसी में तरक्की करता है। तो आम तौर पर जिन लोगों का सैटर्न अच्छा होता है वो जॉब करते हैं और अगर सैटर्न ज़्यादा अच्छा होगा तो उनके पास ज़्यादा अच्छी जॉब होगी। अगर सैटर्न थोड़ा कमज़ोर होगा तो सेट जॉब जो है वो उनके पास नॉर्मल सी होगी। तो ये जॉब करवाता है, ज़िंदगी में आपको स्टेबल करता है। जिन लोगों का सैटर्न अच्छा होगा वो अपना घर भी बनाएंगे, उनकी शादी भी ठीक टाइम पे हो जाएगी, अल्लाह ताला उनको औलाद भी ठीक टाइम पे दे देगा। और ऐसे लोगों को ऐसे लोग बार बार अपनी जॉब चेंज नहीं करते। ये एक ही काम पे सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं, एक ही जॉब करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा दो जॉब में तब्दीली ले लेंगे। एक जॉब पहले करेंगे या हो सकता है कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो फिर ये अच्छी जॉब की तरफ इनके मूव हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि करेंगे जॉब ही, सर्विसेज देते हैं और जॉब करते हैं। और अगर ये बिज़नेस की तरफ आते भी हैं तब भी अगर इन बंदे का सैटर्न अच्छा हो तो ऐसे लोग फिर बिज़नेस में भी कामयाब हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ जॉब ही कर सकते हैं, बिज़नेस नहीं कर सकते। बिज़नेस करने की सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन ये होगा कि जो बिज़नेस करेंगे बस उसी बिज़नेस को फिर ये लेके आगे चलेंगे, बार बार ये बिज़नेस चेंज नहीं करेंगे। यानी कि ये चेंज नहीं करते, ये इंसान को स्टेबल करता है। ये कोई भी काम इंसान चाहे बिज़नेस करे, जॉब करे,
सैटर्न इंसान से वही काम मुसलसल करवाता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल आप उसी काम पे लगे रहते हैं। आप अपने, जिन लोगों का सैटर्न कमज़ोर होता है, वो उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं होती, वो अपना काम बदलते रहते हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फिर बढ़ जाती हैं जब आप की जॉब बार बार ख़त्म हो रही हो, आपका बिज़नेस बार बार ख़त्म हो रहा हो, तो ज़ाहिर है बंदे की ज़िंदगी में सुकून कोई नहीं होता और बंदा हर दफ़ा ज़ीरो पे चला जाता है। इसके अलावा ये जो लाइन जब किस्मत की लकीर को सैटर्न माउंट पर काटती है, कोई भी ब्लैक लाइन, ये जैसे मैंने आपको ड्रा करके बताई है, तो ये उस लम्हे इंसान का कोई हादसा हो सकता है या रुपए पैसे का बड़ा लॉस हो सकता है। और कभी कभी ये डेथ का साइन भी होता है कि कभी कभी ये डेथ भी हो जाती है बंदे की। तो इसके अलावा अगर आपको सैटर्न माउंट पर आपको कोई ट्राइएंगल का साइन नज़र आता है इस तरीके से, तो ट्राइएंगल हमेशा अच्छा माना गया है। ट्राइएंगल आपको नॉलेज देता है, विजडम देता है। आप साहिब इल्म होते हैं, साहिब बसीरत होते हैं। आमतौर पर जो लॉयर होते हैं, वकील होते हैं, जज होते हैं, तो ये उनके हाथ में ये ट्राइएंगल सैटर्न पे देखा गया है। और ऐसे लोग देखिए, सैटर्न जो है ये जस्टिस और इंसाफ का भी प्लेनेट है। यानी कि आप सारी ज़िंदगी जो मेहनत करते हैं, या अगर आप सारी ज़िंदगी अच्छे काम करते हैं, तो ओल्ड एज में जाके सैटर्न आपको बेइंतहा दौलत भी देगा, पैसा भी देगा, और आप बड़ी ज़बरदस्त लाइफ गुजारेंगे। और अगर आपने पीछे बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, गुनाहों में ज़िंदगी गुजारी है, और आपने ज़िंदगी में टिक के किसी जगह पे भी काम नहीं किया, सेविंग कोई नहीं की, पैसा जमा कोई नहीं किया, तो फिर ये सैटर्न 50 के बाद आपको बड़ी सख्त सज़ा भी देता है। मैंने कहना ये एक बड़ा ज़ालिम किस्म का जज है जो किसी सूरत आपको माफ़ नहीं करेगा, आपका लिहाज नहीं करेगा सैटर्न जो है। और आम तौर पर ये बंदे को 50 साल की उम्र के बाद, बल्कि ये 40 साल की उम्र के बाद ही ये सज़ा देने के लिए तैयार हो जाता है, और 50 पे बंदे की जाके सज़ा का टाइम शुरू हो जाता है। तो इस लिहाज से आप कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से लेके चलें, गुनाहों में ज़िंदगी ना गुजारें, और मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो लोग काम करते हैं, जो ज़िंदगी में मेहनत करते हैं। अच्छा, ये बड़ा मेहनत करने वालों को पसंद करता है और ये इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, जो लोग सीधे रास्ते पे चलते हैं, और जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उन पे सैटर्न बड़ा खुश होता है कि यार ये उनको फल देगा, उनकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। लेकिन जो लोग झूठे होते हैं, फ्रॉड करते हैं, ज़ालिम होते हैं, दूसरों पर जुल्म करते हैं, और जवानी में वो कुछ भी स्याह-सफ़ेद करते हैं, गुनाह करते हैं, बदकारी करते हैं, तो फिर 50 साल की उम्र में जाके जनाब इसने एक-एक आपके गुनाह की सज़ा आपको देनी है। ये नहीं माफ़ करेगा सैटर्न आपको। आपके किए हुए हर बुरे अमल की सज़ा आपको 50 के बाद मिलना शुरू हो जाती है, और इंसान ज़िंदगी में ही अपने गुनाहों का अज़ाब बाज़ दफ़ा दुनिया में झेलता है, बर्दाश्त करता है। तो सैटर्न का काम यही है। तो जो सैटर्न पे अगर ट्राई होगा, तो आप साहिब इल्म होंगे, साहिब बसीरत होंगे, इल्म पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इसके अलावा ये जो लोग अमलियात करते हैं, इसके अलावा अगर आपका सैटर्न ख़राब होगा तो हो सकता है आप काला इल्म सीखना शुरू कर दें, बुरे अलूम, शैतानी अलूम सीखना शुरू कर दें। अगर आपका सैटर्न वेल प्लेस्ड होगा, उस पर ये ट्रायंगल बना होगा, तो फिर आप नूरी इल्म सीखेंगे, आप इल्म पामिस्ट्री सीखेंगे, एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, इल्म जफ़र सीखेंगे, न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। इनके वो अलूम सीखेंगे जिनसे इंसानों की फ़लाह का काम लिया जाता है। आप इंसानों को नुकसान पहुँचाने वाला इल्म नहीं सीखेंगे। लेकिन अगर आपका सैटर्न ख़राब होगा, तो फिर आप जो भी इल्म हासिल करेंगे, वो इंसानों को धोखा देने के लिए, इंसानों को गुमराह करने के लिए, या इंसान को अज़ियत देने के लिए आप वो इल्म सीखेंगे। जैसा कि लोग काला जादू सीख के लोगों पर जुल्म करते हैं, लोगों पे तरह तरह की वो इल्म करके उसको उन लोगों को बीमारियां देते हैं, उनकी शादी ख़राब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। और हालांकि ये सब कुछ लिखा तो अल्लाह ताला की तरफ ही होता है, लेकिन ये जादू में भी तो तासीर अल्लाह ताला ने ही रखी है ना। लेकिन ये कि उस चीज़ की सज़ा जादूगर को ज़रूर मिलेगी रोज़े आखरत, क़यामत वाले दिन जाके। जो भी किसी पर कोई जादू करता है या तावीज़ात करता है जिससे दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी सज़ा
आखिरत में ज़रूर जाके इंसान को मिलती है। और बाज़ दफ़ा मैंने बताया कि सैटर्न आपको 50 साल की उम्र के बाद सज़ा भी देते हैं, जो भी आपने किसी पर जुल्म किया हो, ज़्यादती की हो, आपने अपनी जान पर जुल्म किया हो या आपने किसी और इंसान की जान पर जुल्म किया हो, उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलती है। तो ये जनाब अगर आपके हाथ में स्क्वायर का साइन हो, तो स्क्वायर का साइन जो होता है ये होता है प्रोटेक्शन का। तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ जाती है, सैटर्न देखिए आपके अंदर बाज़ दफ़ा मायूसी, जब आपका सैटर्न ख़राब होता है ना, तो ये इंसान को तन्हाई की तरफ लेके जाएगा, मायूसी की तरफ लेके जाएगा, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा, आपके अंदर खुदकुशी करने के ख़्यालात आएँगे। लेकिन अगर आपका सैटर्न अच्छा होगा और उस पर ये स्क्वायर का साइन बना होगा, या अगर आपका सैटर्न ख़राब भी है, लेकिन उस पर स्क्वायर का साइन बना हुआ है, तो आप अपने इन बुरे ख़्यालात पर काबू पा लेंगे। अगर आप मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हैं, तो आप अपनी मायूसी और डिप्रेशन पर काबू पा लेंगे। क्योंकि ये जो स्क्वायर का साइन है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको अच्छे बुरे जो आपके ख़्यालात आते हैं, उनसे भी बचा लेते हैं। अगर आपके कोई रुपए पैसे का बड़ा नुकसान होने वाला हो, तो उस वक़्त भी ये आपको बचा लेगा। और अगर आपकी ज़िंदगी किसी सख्त हादसे का शिकार होने वाली है, आपकी जान जाने का ख़तरा है, तो उस लम्हे भी ये जो स्क्वायर का साइन है ये एक्टिव होगा और आपको आपकी जान बचा लेगा। हो सकता है आप थोड़े बहुत ज़ख्मी हो जाएँ, लेकिन आपकी जान नहीं जाएगी। तो ये अच्छा साइन है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में आपको यहाँ पे ये क्रॉस का साइन मिलता है, तो क्रॉस बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। क्रॉस आपको रुपए पैसे का भी नुकसान कराएगा, क्रॉस आपका हादसा भी करवा देगा और क्रॉस जो है वो आपके अंदर नेगेटिविटी, मायूसी, डिप्रेशन, खुदकुशी के ख़्यालात ये भी पैदा करेगा। इसके अलावा अगर आपके हाथ में यहाँ पर काला तिल हो, इस जगह पे हो जाए, इस जगह पे हो, तो जितना ये गाढ़ा तिल होगा, डार्क होगा और थोड़ा मोटा होगा, इतना ये आपके अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाएगा, आपको बीमारियाँ किसी बीमारी की तरफ भी ये आपको लेके जा सकता है। इसके अलावा ये आपके आपके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी पैदा कर सकता है और इसके अलावा खुदकुशी के ख़्यालात, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आपका ज़हन हो सकता है और नेगेटिविटी आपके अंदर ज़्यादा आ सकती है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में यहाँ पर अगर आपको स्टार का साइन नज़र आता है, तो स्टार का साइन जो होता है ये भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि स्टार उस साइन की जो अच्छी बुरी खसूसियात होती हैं उसको ये इसका काम है उभार देना, बढ़ा देना। स्टार का काम है किसी भी उभार की क्वालिटीज़ को बढ़ा के उसको ज़्यादा बड़ा करके दिखाना। तो ज़ाहिर है अगर आपके अंदर मायूसी और अगर आपका ये वेल प्लेस्ड नहीं होगा और आपके अंदर पहले ही खुदकुशी के ख़्यालात आपको आ रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में डिप्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा है, तो जब ये स्टार होगा तो आपका ज़हन और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा, आप और ज़्यादा मायूसी और डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। तो इसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर आपके हाथ में एक खड़ी आपको लाइन नज़र आती है, तो भले ही आपकी नीचे किस्मत की लकीर ना हो, लेकिन यहाँ पे एक किस्मत की लकीर आपकी आपको नज़र आ रही हो सैटर्न माउंट पे, दिल की लकीर से निकल के, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों को जो ज़िंदगी में जो चेंज आता है, बदलाव आता है, बेहतरी आती है, शादी के बाद आती है। शादी के बाद इनकी ये खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, इनकी वाइफ इनके लिए बड़ी लकी साबित होती है और इनको शादी के बाद ससुराल वालों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा तावन मिलता है और हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा वाइफ हो सकता है इनकी जॉब कर रही हो या इनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा अमीर हों। तो बहरहाल ये है कि बंदे को शादी के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और बंदे की ज़िंदगी शादी के बाद अगर वो गरीब भी होगा तो वो आगे चल के अमीर हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो सैटर्न पे ये जो खड़ी लाइन होती है ये आपको जो दिल की लाइन से निकलती है, तो ये आपको रुपया पैसा भी देती है, लेकिन ये चीज़ें आपको शादी के बाद मिलती हैं। और अगर आपको यहाँ पे 2 लाइनें या 3 लाइनें मिलती हैं सैटर्न के अमाउंट पे खड़ी, तो आपको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपकी यहाँ पे ट्राइडेंट त्रिशूल बनाओ इस तरीके से, तो ये जो त्रिशूल होता है, इनके 3 शाखा, एक शाखा आपकी इधर जा रही है, आपकी एक शाख इधर जा रही है, तो इसको भी बड़ा अच्छा माना गया। ये बड़ा बेहतरीन साइन है। ये इस तरीके से ये बनता है ऐसे करके। तो अगर आपकी ये 3 शाखा इधर
किस्मत की लकीर हो जाए सैटर्न पे जाके, तो आपकी 2 या 3 जगह से आपको इनकम आती है। असल में होता ये है कि देखिए ये साथ में पड़ोस में होता है आपका सन माउंट, तो आपको या एक शाख इधर चलेगी सन की तरफ चलेगी, तो जो आपकी गवर्नमेंट आपकी जॉब हो सकती है, आपको गवर्नमेंट से कोई प्लॉट, कोई बहुत बड़ी इनके रकम, कोई इनामी रकम आपकी निकल सकती है, आपकी कोई बड़ी लॉटरी निकल सकती है, आपका कोई प्लॉट निकल सकता है। और जब ये एक लाइन जुपिटर की तरफ जाती है तो आपको गवर्नमेंट जॉब, आपके पास नॉलेज का आना, आपके पास बेपनाह एजुकेशन का होना, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम, कोई पावर, कोई अथॉरिटी आपको मिल जाती है। और ये जो सेंटर वाली लाइन होती है ये भी इंसान को बेपनाह दौलत देती है, रुपया पैसा देती है। तो ये जब आपकी किस्मत की लकीर 3 शाखा होती है तो आपको आपको ये जो जुपिटर की खसूसियात हैं वो भी आपको मिलती हैं, जो सन की खसूसियात हैं वो भी मिलती हैं, और आपको सैटर्न की खसूसियात भी मिलती हैं। तो ये 3 माउंट्स की आपको जो क्वालिटीज़ हैं वो आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं, इनका आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। आपको बड़ा मर्तबा मकाम भी मिलता है, आपको गवर्नमेंट से भी फ़ायदा होता है, आपका कोई बड़ा प्राइज़ बॉन्ड, कोई बड़ी लॉटरी भी आपकी लग सकती है। तो इस लिहाज से इसको बड़ा अच्छा माना गया है, और इसको बेहतर समझा गया कि ये जो 3 शाखा होता है ये आपको 2 या 3 जगह से आपकी इनकम भी होती है, और आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आप तरक्की भी करते हैं। और इसी तरह अगर आपकी किस्मत की लकीर पे इस तरीके से ये जज़ीरा बनता हो, कोई लाइन हो और उसके अंदर ये जज़ीरा बन रहा हो इस तरीके से, तो ये जो जज़ीरा बनता है ये होता है लाइन, ऐसे आपकी लाइन जा रही है ना, तो ये लाइन के अंदर जो ये बड़ा सा एक दायरा बनता है ये वाला, ये जज़ीरा होता है। और ये वाला इस तरीके से कर, ये जज़ीरा इधर बने इस जगह पे, तो क्या होगा, ये शदीद तरीन टेंशन का साइन होता है उस लम्हे आपकी ज़िंदगी में। या तो कोई सख्त बीमारी का आप शिकार होते हैं, या आपकी जो जमा पूंजी होती है वो आपकी ज़ाया हो जाती है, या आप सख्त किस्म की बदनामी का शिकार भी होते हैं। तो इसको बिल्कुल जज़ीरे को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। सैटर्न पे फ़िश का साइन जो होता है बहुत कम होता है। आम तौर पर ये फ़िश का साइन आपको सैटर्न पे नज़र नहीं आएगा, बहुत कम होता है। फ़िश आपको हमेशा या तो जुपिटर पे नज़र आती है, या सन माउंट पे नज़र आती है, या आपको ये राहु पे नज़र आ जाएगी, या आपको केतु पे नज़र आ जाएगी। ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई, या ये ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई फ़िश साइन होती है। तो फ़िश साइन पे मैं खैर अलग से वीडियो बना दूँगा। लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि आपको सैटर्न पे आमतौर पर फ़िश का साइन नज़र नहीं आता, या कभी-कभी ये अगर फ़िश बनती भी है तो वो हो सकता है कि आपको किस्मत की लकीर पे इस तरीके से फ़िश का साइन जो है वो किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ इस तरीके से आपको नज़र आ सकता है कि ये जो फ़िश है आपकी किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो। अकेला हो सकता है आपको फ़िश का साइन नज़र ना आए, लेकिन अगर आपको अकेला भी फ़िश का साइन ऐसे नज़र आता है तो इसको हम सैटर्न माउंट पे बुरा नहीं कहेंगे। ये जो फ़िश है ये आपको दौलत देगी, रुपया पैसा देगी, और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आएगी। लेकिन ये शर्त ये है कि आपका जो सैटर्न का माउंट है वो वेल प्लेस्ड हो, ठीक हो, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ ना हो, उस पर कोई काला तिल ना हो, और जाली का साइन ना हो। अब जाली का साइन किस तरीके से होता है? जाली ये बेहंगम किस्म की लाइनें होती हैं इस तरीके से। अगर यहाँ पर आपकी बेहंगम किस्म की लाइनें हैं, और साथ ही आपकी जो किस्मत की लकीर है वो भी इस जाली तक पहुँचती है, और यहाँ पर ये किस्मत की लाइन भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये ओल्ड एज में आपका जो बुढ़ापा है वो बड़ा तकलीफ़ों में, परेशानियों में गुज़रता है। जाली जो होती है ये कभी भी इसको हम अच्छा नहीं समझते, ये बुरा साइन है सैटर्न माउंट पर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है उन्होंने मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करना है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपकी कुंडली भी बनेगी, आपका जायचा भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।